फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। मेरी जिंदगी है तू। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं पूजा करके घर पे आ चुकी हूँ और आज ना हालत इतनी ज्यादा डाउन लग रही है, इतनी ज्यादा डाउन लग रही है, क्या ही बताऊँ। सुबह से ही पेट में दर्द, भयंकर दर्द हो रहा है पेट में। और अभी मुझे जाना है अनी के स्कूल भी, उसकी पीटीएम अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले साड़ी वाड़ी चेंज करती हूँ, थोड़ा सा पानी वैसे तो वहाँ पे पी लिया था। जो बरगद के ऊपर एक फल सा लगता है, तो उससे ही हमारे यहाँ पे पानी पिया जाता है। सबके यहाँ की अलग अलग रीति रिवाजें होती हैं। हमारे यहाँ पे ये जो धागा है ना, येलो कलर का, ये पहना जाता है। और वहां पे मैं काफी सारी लेडीज को देख रही थी कि वो जो पत्ते होते हैं ना, उनको धागे में बांध के, मोली में, कलावी में बांध के, वो अपने कानों में, नथ में, चूड़ियों में, मतलब श्रृंगार की चीजों में उनको लपेट रही थी। कुछ लोगों को देखा था जो बिहार साइड के थे, वो पत्ते को अपने बालों में लगा के रखे हैं, बोल रहे थे कि सारा दिन हम इसको लगा के रखेंगे। तो सबके अपने अपने यहाँ की रीति रिवाज होती हैं। और हमारे यहाँ पे तो ये पहना जाता है, मतलब जितने दिन तक आप इसे पहन सको उतने दिन तक आप इसे पहन सकते हैं। उसके बाद निकाल के किसी पेड़ एड़ पे कहीं पे आप इसे टांग सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो आज कुछ ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट नहीं थी, तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा किया भी नहीं, बस नॉर्मल सी साड़ी पहन ली। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। और अब टाइम भी हो गया है अनी की पीटीएम में जाने का। तो चलिए मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और एक मन तो कर रहा है साड़ी पहन के चली जाऊँ, लेकिन उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए मैं साड़ी चेंज करके आपसे मिलती हूँ। तब तक आप देख कर आइए कि किस तरीके से मैंने पूजा की। जो कुछ भी अनी ने रिकॉर्ड कर दिया थोड़ा बहुत, तो वही है। सुबह से तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस पूजा का कुछ थोड़ा बहुत ही इसने रिकॉर्ड किया। तो आप उसे देख कर आइए, तब तक मैं चेंज कर। आज एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि अनी घर पे था और उससे ना मुझे बहुत हेल्प मिल गई। उसने कई सारी चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प की और मेरी अब वीडियो रिकॉर्ड भी वही कर रहा है। तो बस यहाँ पे थाली लगा लिए हैं, जिस तरीके से पूजा की जाती है या जो जो सामान होता है थाली में, बस वो। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग पहले से ही पूजा कर रहे थे और कई सारे लोग पूजा कर करके जा भी चुके थे। और इतना अच्छा लगता है जब इस तरीके से सभी लोग एकदम रेड कलर के जोड़े में चुन्नी वुन्नी के साथ नथ वगैरह पहन के ऐसे पूजा करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस सबसे पहले जिस विधि विधान से पूजा की जाती है, उस विधि विधान से मैं यहाँ पे पूजा करने लगी हूँ। लेकिन मैं देख रही थी कि कई कई जगह अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन भैया हमारे यहाँ पे जिस तरीके से की जाती है मैंने उसी तरीके से पूजा की। और ये जो पेड़ था ना, इसमें पीपल और बट वृक्ष दोनों साथ में ही थे। तो मैं बार बार ऐसे देख रही थी कि कहीं ये पीपल तो नहीं है। फिर सोच रही थी कि और भी तो लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, पत्ते भी रखे हैं, वहीं से तोड़े हैं। तो सब लोगों ने बताया कि ये बहुत ही पुराना पेड़ है और सब लोग यहीं पे पूजा करते हैं। और ये दो जो पेड़ है ना, ये मिक्स हैं और ऐसे पेड़ बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और अनी यहाँ पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो हमारे यहाँ पे कहानी सुनते जाते हैं और ऐसे जो महावर होता है उसे लगाते जाते हैं। तो साइड में जो बहनें हैं तो वो पढ़ रही थी सावित्री जी की कथा, तो बस उन्हीं से मैंने सुन ली। और यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये जो बरगद का पेड़ है, बरगद और पीपल, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है। तो मैं सोच रही थी कि ये जो मेरी रील है ना, ये तो छोटी पड़ गई। वैसे बरगद इतने मोटे होते नहीं हैं, तो आराम से 7-5 चक्कर लग जाते हैं फेरी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। तो इसमें तो 2 में ही मेरी रील सारी खत्म हो गई। तो फिर आंटी जी ने बताया कि ऐसा करो, आपके 2 हो गए और जो 5 फेरे हैं ना, वो किसी छोटी डाली में इस तरीके से लगा दो। यही चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं जब कोई अपने से बड़ा सही चीज़ें बताता है। मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रही थी ये सारी चीज़ें। तो बस फिर हमारा जो पूजा पाठ है ना, वो कंप्लीट हो चुका। और हमारी कॉलोनी में ही ये घर है, तो यहाँ पे ये पीपल का और बरगद का पेड़ है। सो फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। तबीयत मेरी अभी भी बिल्कुल सही नहीं है। इधर हो चुका है नहीं तैयार क्योंकि पीटीएम है, और इधर आ चुके हैं ओला वाले भैया। पैसे रख लिए ना? चलो बैक हो जाए। क्या ओटीपी देखा नहीं था? तो बस पहुंच चुके हैं अनी के स्कूल। और अनी के स्कूल की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे विदाउट यूनिफॉर्म बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं स्कूल के अंदर। तो बस हॉलीडे होमवर्क भी मिल गया है और भी कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी सुन के अब हम घर पे जा रहे हैं। और धूप इतनी भयंकर हो गई है कि क्या ही बताएं। अनी ने बताया कि मम्मा मेरे स्कूल से बाहर एक भैया ठेल लगाते हैं, तो वहाँ पर ये जो झालमुड़ी है ना, वो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। प्लीज़ आप भी खा के देखिए। उसने तो खाया होगा
वो आता है तो वो खाता रहता है। तो आज मैंने भी इसे पैक करवाया। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेकिन मेरा टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही। तो बस हम लोग रस्ते पर इसे खाते पीते और अब जा रहे हैं अपने घर पे। और समय हुआ है 10। उधर रिया आ चुकी थी, तो रिया अपना काम वाम कर रही थी और हम आ चुके थे इधर, क्योंकि हम सोच रहे थे अगर घर को लॉक करके आएंगे ना फिर उसके बाद जाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। खाना पीना तो सुबह ही बन गया था क्योंकि आज बरमावस थी, तो मठाके, आलू पूड़ी, खीर सब कुछ मैंने सुबह बना लिया था। लेकिन बस वही दिक्कत बहुत हुई थी। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं घर पे। मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर। और रिया घर पे थी, अभी गई नहीं है, शायद काम हो ही रहा है। काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, जब दो लोग मिलके करते हैं ना तब कहीं जाके हो पाता है। रिया अभी काम कर ही रही है। हाँ हनी, लाइट ऑन कर दो जरा। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है, हालत खराब हो गई गर्मी में। तुम्हें पीना है पानी? कपड़े चेंज कर लो, हम तो थोड़ी देर लेट के तब कपड़े चेंज करेंगे। और फ्रेंड्स अब ये है शाम का समय। पूरे दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हालत बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे ना कुछ सामान है, वो जाना है स्टॉल पे, तो पतिदेव ने ना भेजा है भैया को लेने के लिए। तो बच्चे भी शाम के समय बाहर ही खेल रहे थे और फिर मेरा भी पूरा दिन लेटे 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 एकदम कमर में दर्द होने लगा। फिर मैं भी थोड़ी देर आके ना इधर ऊपर छत पे खड़ी हो गई कि चलो यहाँ पे देखते हैं। तो बस इधर ये हैं कुछ ट्यूबलाइट्स जो मैंने अपने घर पे मंगाई थी लगाने के लिए, वीडियोस के लिए। लेकिन ये ना बूम लाइट आ गई और इनको लगाने से ना बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा ही, एकदम बहुत ज़्यादा पीला पीला सा घर लगने लगा था। तो फिर ये हटवा दी। उसके बाद जो वाइट वाली थी ना वो मंगाई थी। और यहाँ पे है ये ड्रम, क्योंकि स्टॉल पे ना इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, गर्मियाँ आ गई हैं तो फ्रिज में इतना पानी ठंडा नहीं हो पाता है। और इस टाइम पे सभी लोगों को ठंडे पानी की ही ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो। जब घर से बाहर निकलते ना तो यही सोचते हैं कि काश ठंडा पानी मिल जाए। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ डाल के और फिर बोतल इसमें लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पानी है ना वो ठंडा हो जाता है और सभी यात्रियों को एकदम ठंडा पानी मिल जाता है। फ्रेंड्स तबीयत मेरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। सुबह से पूरा दिन हो गया पेट में दर्द, पेट में दर्द, पूरा दिन मैं लेटी रही हूँ। और वहाँ से आई ना स्कूल से, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। खाना पीना जो कुछ भी सुबह बना था वही बच्चों ने खा लिया। अब जा रही हूँ मैं पूड़ियाँ सेकने, क्योंकि थोड़ी सी पूड़ियाँ सुबह सेकी थी तो बच्चों ने खा ली, हस्बैंड अभी आए नहीं है। और यहाँ से चली गई है हमारी टेबल, तो वो जगह अब कितनी सुनी सुनी सी लग रही है। हस्बैंड को ज़रूरत थी उस टेबल की स्टॉल पे, तो फिर इसलिए भेज दिया। अब हम यहाँ पे कुछ और जुगाड़ पुगाड़ बनाएंगे इस तरीके से। और नहीं सेके पूड़ी, पूड़ी खाओगे रोटी खाओगे? मैं तो खाली खाना था। अब नहीं खाओगे? लब्बू दूध पीऊंगा। आप नहीं, क्या क्या खाओगे? पूरी पूड़ी खाओगे, रोटी नहीं खाओगे? नहीं, क्यों? नहीं, अभी रोटी खा लो। रोटी तो बड़ी होती है। अच्छा, लड्डू बोल रहा है रोटी बड़ी होती है इसलिए पूड़ी बना। तो चलो दूध भी आ गया। उसके बाद ना इस पे जो कपड़े फैले पड़े हैं उन सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखेंगे, कपड़ों को फोल्ड करके रखेंगे। अच्छी बात है। चलो फ्रेंड्स काम करते हैं, हालत बिल्कुल सही नहीं है। पतिदेव आ रहे होंगे, समय होने के लिए जा रहा है 8:30। वो देखो सुबह के गए हैं पतिदेव 7, 7:30 बजे की, और अभी 8:30 हो रहे हैं। और अभी पता भी नहीं कितने बजे तक आएंगे। मैं खाना पीना बना के रख दे रही, पूड़ी सेकनी है, सब्जी वब्जी तो बनी हुई रखी है। उसके बाद मैं एक टैबलेट और लूँगी, 2 टाइम के लिए बताई थी। नहीं गया था सुबह मेडिकल पे लेने के लिए दोपहर में, स्कूल से आने के बाद। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं पूड़ी, आटा मेरा लगा हुआ रखा है। बच्चों के लिए तो पूड़ियाँ सेकी थी, लेकिन पतिदेव से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं शाम के समय पूड़ियाँ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ना 4-5 रोटी सेक के रख दो मठाके आलू के साथ, मुझे रोटियाँ अच्छी लगेंगी। और सुबह वो खा के गए थे मठाके आलू पूड़ी, तो अब मैं फटाफट से उनके लिए इधर रोटियाँ सेक दे रही हूँ। इसी में 1-2 रोटियाँ मैं अपने लिए सेक लूँगी। तो ठीक है, फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।